हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन युग्म समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, सेकंड समीकरण 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 क्या होगा? असंगत होगा या इनका अद्वितीय हल होगा या इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या इनमें से कोई नहीं। इसको निकालने के लिए सबको पहले बाय में रखना है, a1/a2 के रूप में रखना है। जैसे यहाँ तक एक समीकरण है और यहाँ पर भी एक समीकरण है। जैसे 2/4 का हो गया 1/2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यानी नॉट इक्वल 5/9। तो क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसका राइट आंसर है असंगत होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है। यदि इसके हर में 2 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/3 रह जाता है। तो भिन्न क्या होगा? यानी भिन्न निकालना है इसका। बोला एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल है, यानी अंश और हर को जोड़ने पर 18 आता है। अगर हम मान लेते हैं, माना कि अंश को हम मान सकते हैं x और हर को मान सकते हैं y। अगर दोनों को जोड़ा जाए x प्लस वाई को, योगफल यानी जोड़, तो x प्लस वाई को जोड़ने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 18, पहला समीकरण। सेकंड समीकरण बोल रहा है यदि इसके हर में 2 जोड़ दें तो वह 1/3 रह जाता है। तो भिन्न क्या होगा? 2 जोड़ने पर, किसमें? हर में जोड़ने पर। तो यहाँ पर तुम्हारा भिन्न हो गया था x/y और इसमें 2 को जोड़ना था। x/y में y प्लस 2 हो जाएगा, x/y प्लस 2 इक्वल टू 1/3। ये हो गया सेकंड समीकरण। फर्स्ट समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 18, सेकंड समीकरण x/y प्लस 2 इक्वल टू 1/3, सेकंड समीकरण। इसको अगर सॉल्यूशंस किया जाए सही से तो x प्लस वाई इक्वल टू 18, सेकंड हो गया x/y प्लस 2 इक्वल टू 1/3। अगर कोना कोनी से गुना किया जाए तो हो जाएगा यहाँ पर 3x इक्वल टू वाई प्लस 2। 3x यहाँ पर प्लस में y, इधर आ जाएगा तो माइनस में y, यहाँ पर हो गया, उसके बाद प्लस में 2। यह फर्स्ट समीकरण, ये हो गया सेकंड समीकरण। अब विलोपन या प्रत्यास्थापन विधि से इसको निकालना है। जब विलोपन विधि या प्रत्यास्थापन विधि से x और y का जब मान आ जाएगा तो इसको मान में बैठा देना। x का मान जो आएगा उसको ऊपर में बैठाना है और y का मान जो आएगा नीचे बैठाना है। बस यही हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर बनाने के बाद चैट बॉक्स में इसका चैट कर देना है। इसका हम देख लेते हैं यहाँ पर आंसर। इसका आंसर है 5/13, यहाँ पर बाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a1x b1y c1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अगर ये इक्वेशन दिया गया है दोनों, तो इसके लिए अद्वितीय हल कैसे होगा? यानी ये सब बाय में भी है, यहाँ पर भी। तो अद्वितीय हल का नियम क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो हल क्या होगा? यानी फर्स्ट a1/a2 बराबर b1/b2, उसके बाद नॉट इक्वल, यानी एक बराबर और एक नॉट इक्वल। इसके लिए क्या होगा?
कोई हल नहीं होगा, या अद्वितीय हल होगा, या अनेक हल होगा, या दो हल युग्म समीकरण होगा। ये जल्दी जल्दी जवाब देना इसका। इसका राइट आंसर कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7 एवं 5x प्लस 12y इक्वल टू 7 है तो x का मान क्या होगा? यानी x का मान निकालना है। यहाँ पर x y दोनों का मान निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ x का मान। इसको भी प्रत्यास्थापन या विलोपन या किसी विधि से निकाल सकते हैं। अगर हम विलोपन विधि से लेते हैं, हमको चाहिए x का मान, तो y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करने के लिए y के पास 12 है, 12 को सबसे फर्स्ट समीकरण में सबसे गुना करना है, यानी 12x प्लस 12y इक्वल टू 7। यहाँ पर नीचे है 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यह सेकंड खत्म, y यहाँ पर 7 7 भी खत्म, तो यहाँ पर बचा 12x में से 5x माइनस, तो 7x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/7, नहीं कोई नहीं होगा। ये 12x, यहाँ 12 को हम काट सकते हैं y के साथ में। अगर 12x लेते हैं तो इधर हो जाएगा 12 को 7 से मल्टीपल करना है, बरसते 84 यानी 84। नीचे हो जाएगा आपका 5x, यहाँ पर 7 है तो 7 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। 12 में जब 5 को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7x इक्वल टू 84 में अगर 7 को माइनस किया जाए तो 4 3 यानी 77, तब x बराबर हो जाएगा 7 को जब 77 से मल्टीपल किया डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 11 होगा, यानी 11 7 77, तो 11 हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। इसको विलोपन विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाहिए x का मान, तो इसको सिर्फ y को एलिमिनेट करना। अगर बाई चांस x की जगह में अगर y का मान पूछा जाता तो सिर्फ x को एलिमिनेट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होंगे? यह हल संभव है। अद्वितीय का नियम है नॉट इक्वल फर्स्ट में होना चाहिए, यानी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है? आराम से चेक करके जवाब देना है इसका। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाए तो x प्लस 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 2 2 है, यानी ये तो सेम है, तो इसका मतलब ये तो अद्वितीय के लिए हल के लिए नहीं होगा। यहाँ पर 1/3 प्लस में ये भी 1/3, यानी ये भी बराबर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 का 4, यहाँ पर y का 2, ये प्लस में ये माइनस में, यानी ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा, यही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस ky इक्वल टू 14 संपाती होगा? यानी k का मान निकालना है। k के मान निकालने के लिए इसको सबसे पहले फॉर्मेट में बैठाना होगा, यानी 1/2 इक्वल टू 2/k
हम चाहेंगे तो यहाँ पर भी मल्टीपल करके निकाल सकते हैं इसको। 2 2 4 यानी के का के इक्वल टू 4 हो गया, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वही उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है, इसको भी उसी फॉर्मेट में बैठाना है। प्रयास करो 10-15 सेकंड के अंदर में इसका जवाब दो। ये सब क्वेश्चंस को कॉपी में भी नोटबुक कर लेना है इसको। इसके लिए भी वही, यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं है तो 1/3, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर तो नॉर्मल 2x होना चाहिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर हो गया इक्वल टू 2 बाई नीचे यहाँ पर सेकंड में k है तो 2/k, के मल्टीपल करेंगे अगर 1 से तो k का k हो गया, 3 2 का 6 हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कोई हल लेना पूछा यहाँ पर बताया है, तो कोई हल को देखना है। तो उसके लिए 1/2 3 हो गया यहाँ पर इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल 5/-5/15। अगर यहाँ पर मल्टीपल किया जाए तो हो जाएगा यहाँ पर बचती है 15, 1/3 यानी k इक्वल टू -3 यानी 6, माइनस में 6 आना चाहिए, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण युग्म 2x + 3y = 7 तथा a + b = x मल्टीपल x प्लस इंटू 2a - b इंटू y = 21 हो तो अनंत हल होंगे, यानी अनगिनत हल के लिए क्या नियम होना चाहिए। तो यहाँ पर a और b का मान निकालना है, इसके लिए फिर उसी फॉर्मेट में बैठाना है 2/a + b के रूप में, और सेकंड को 3/2a - b के रूप में। थर्ड हो गया इसमें 7/21। इसको फर्स्ट को सेकंड से थर्ड से और सेकंड को फिर थर्ड से लेना है, तो इससे ए और बी का मान निकल जाएगा। इसको आराम से निकालना है, उसके बाद इसका जवाब देने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। हम इसका आंसर देख लेते हैं इसे। इसका ऑप्शन से राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी a = 5, b = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पर वही सेम इक्वेशन है, 5x + py = 0, x + 2y - 3 = 0। युग्म का कोई हल नहीं है, तो सबसे पहले जानना है जो कोई हल का नियम क्या होता है। इसमें भी वही फॉर्मेट में बैठाना है, 5/1 = p/2y, यहाँ पर 2 है, उसके बाद लास्ट में है 0/3 या -3 मान सकते हैं, -3 ले लेते हैं यहाँ पर। और किसको किसको लेने पर युग्म का कोई हल नहीं होगा, इसको आराम से जांच करना है, उसके बाद इसका भी जवाब देना है। 1 होगा या 3 या 6 या 10।
राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, 10 होगा। इसको आराम से ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं इसको। जैसे युग्म का कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट बराबर होना चाहिए, सेकंड नॉट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, 5 का यहाँ पर 1, तो इसका मतलब 5/1। यहाँ पर 2 है नीचे, तो यहाँ पर क्या रखेंगे जो हमको 5, क्योंकि 5 के चाहिए बराबर, तो यहाँ 10 रखने पर 2 का 5 हो जाता है। यानी 10 को अगर यहाँ रखा जाए पी के जगह में तो ये 5 के बराबर हो जाता है। यहाँ पर 10 कहाँ है तो ऑप्शन डी में है, इसका मतलब यही होगा। हम ऑप्शन से भी इसको जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं, यानी कितने नियम से इसको हल किया जा सकता है। चार विधि हैं इसके, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्जगुणन विधि, उसके बाद विलोपन विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को पहले आराम से समझना है, उसका बाद जवाब देना है इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 42। इसको कैसे निकालना है, यहाँ पर ध्यान से पहले समझना। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 4 गुना है, यानी 2 अंक की संख्या है जिसको कहते हैं इकाई अद्वाही। यहाँ पर ऐसा कौन सी संख्या है दोनों कि दोनों को जोड़ने पर यानी प्लस करने के बाद 4 गुना उसका किया जाए। 4 गुना करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पर उसमें 18 को जोड़ना है, और जब 18 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर जो भी इस जगह में संख्या को लिखा जाएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 14 लिखा जाए तो यहाँ पर नीचे आ जाना चाहिए 41, यानी 14 के जगह में 1 के जगह में 4 और 4 के जगह में 1। अगर यहाँ पर 52 हो तो यहाँ पर होना चाहिए 25। यहाँ पर क्या किया जाए, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम अगर ऑप्शन से इसको लेते हैं, अगर 42 को लिया जाए तो 42 को में से 4 और 2 होता है, तो 4 और 2 को पहले जोड़ लेना। 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, और 6 को 4 गुना यानी 6 चौके हो गया 24 हो गया, और 24 में 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा आता है 8 4 12 के 2, 2 1 3, 3 और उधर 1 बचा था, 3 और 1 4। पहले हम जब 24 लेते हैं तो पहले 2 आता है, उसके बाद 4, तो यहाँ पर उसी का जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। इसके हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर है। जब नहीं समझ में आए तो इसको क्वेश्चंस को दोबारा देख लेना है, तो यहाँ पर नोट करके लेकर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। 2 इक्वेशन यहाँ पर भी दिया गया है, 2x + 3y = 5। सेकेंड इक्वेशन है 4x + ky = 10। सबसे पहले जानना है जहाँ अनंत हल का नियम क्या होता है, यानी जहाँ तीनों बराबर हो आपस में। इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पर 4 है तो 2/4, यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर k है तो k, यहाँ पर भी k है, उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया 10, यानी 5 को 10 से काटेंगे तो नीचे 2, 2 को 4 काटेंगे तो नीचे 2,
तो 3 को क्या चीज़ से कटेंगे, जो नीचे 2 आना चाहिए मेरा, क्योंकि दोनों जगह 2 आया। तो यहाँ पर इसका मतलब अगर 6 देते हैं हम के जगह में, तो 3 को 2 बार काटने पर, यानी 6 को काटने पर तो 2 ही बचता है, यानी बराबर बराबर नीचे हो गया आपस में। तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका, यदि ए एम नॉट इक्वल बी एल तो निम्न समीकरण युग्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी तथा एल एन प्लस एम वाई इक्वल टू एन का क्या होगा? कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अनंत, या बहुत से हल हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले यहाँ पर समझना है, a बाई एम है, यहाँ पर b बाई एल है, तो बीच में जब जिसको हम लोग कहते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार का फॉर्मेट है, तो इसका मतलब ये भी अद्वितीय ही हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होंगे? अद्वितीय का क्या नियम है? नॉट इक्वल होना चाहिए, इधर a1 बाई a2 b1 बाई b2। इसको भी ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। अद्वितीय हल है तो यहाँ पर k बाई हो गया 6, यहाँ पर हो गया 6 बाई 2। 2 को अगर काटा जाए नहीं, यहाँ पर हो गया b का हो गया 1 बाई माइनस में 2 है। अगर नीचे नीचे इसको काट सकते हैं, नीचे नीचे अगर यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है, तो काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। k को जब 1 से गुना किया जाए तो k यहाँ पर 3 होगा, तो 3 यानी k नॉट इक्वल 3, यानी प्लस में 3 तो 3 हो गया, नॉट इक्वल, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। आज 15 ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट लेते हैं क्लास, क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो फिर तुम लोग के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।